नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्धिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अक्सर हम पब्लिक ओपिनियन करते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग का काम है मेरे लिए। लेकिन आज हम करने वाले हैं उन हस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिन्होंने बहुत अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुमनाम हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल मुकाम दर्ज किया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के हिसाब से गुमनाम है। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये जायज़ के हैं और जायज़ कस्बे में इन्हें लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज हम बता देंगे कि ये जो शख्सियत है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं उन्हीं की ज़बान से। तो देखिए, जिन हस्ती के बारे में हम बात करें, जिस शख्सियत के बारे में हम बात करें, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको सबसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह खुश रखे आपको। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि आपने देश की सेवा भी बहुत की है अपनी ज़िंदगी में, और साथ ही साथ अपने साहित्य में भी बहुत कुछ काम किया है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले देश की सेवा की बात आपने कही है, तो देश की सेवा तो हमारा यानी मालिक की कृपा से, मालिक की मदद से हमको ऐसा महकमा सर्विस के लिए मिल गया कि जिसमें सेवा ही सेवा था। और जिस ज़माने में हम भर्ती हुए उस ज़माने में तो वाकई में सेवा की जाती थी। तो क्या प्रोफाइल थी आपकी उस वक्त, आपने जहाँ काम किया? हमारा विभाग था फायर सर्विस। फायर स्टेशन में मैं 1964 में भर्ती हुआ। मेरी विलादत पैदाइश 1846 थी और 64 में यानी ठीक 18 साल की उम्र में मैं भर्ती हो गया था। पहले सिपाही की हैसियत से उसमें कोर्स किया और नौकरी किया। 2-3 साल के बाद मेरा प्रमोशन फिर हेड हो गया। फिर 2-3 साल के बाद सब इंस्पेक्टर भी यानी फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर हो गए हम। और उसके बाद फिर 10 साल तक सेकेंड अफसर रहे। फिर उसके बाद करीब 15 साल तक हम फायर स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज रहे। और उसके बाद 5 साल आखिर में चीफ फायर ऑफिसर के पद से हम इलाहाबाद से रिटायर हुए। हमारी नौकरी की शुरुआत इलाहाबाद से ही हुई और इलाहाबाद ही में हमने ट्रेनिंग किया। इलाहाबाद से ही नौकरी शुरू की। फिर उसके बाद आगरा, टुंडला, कानपुर, सीतापुर और गोरखपुर, गोंडा, ये सब कई मुकामात पे हम रहे। गोंडा के बाद सुल्तानपुर, लखीमपुर, बहुत सी जगह पे हम रहे। लेकिन साथ ही साथ ये तो था हमारी सर्विस का। और उसमें फायर सर्विस में हकीकत में सेवा की जाती थी और बिल लगाकर, यानी सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि पशुओं की भी जान बचाने के लिए हमने कई बार जोखिम उठाया। यानी अफसर होते हुए भी हम कई बार कुएं के अंदर खुद उतरे और गाय को रस्सी में बांध कर उसको हमने बाहर निकलवाया। और और तमाम छोटे छोटे जो जानवर कभी कभी गिर जाते थे, बकरी गिर गई, कुत्ता गिर गया, उसको भी बांध के हमने उसकी जान बचाई। और आदमियों की जान तो कई बार हो चुका बहुत। हमको राष्ट्रपति पुरस्कार भी 1904 में लॉन्ग मेरिटोरियस सर्विस के यानी अच्छी सेवा के सिलसिले में प्रदान की गई थी। तो ये हमारा सर्विस का पूरा एक बहुत अच्छा पीरियड रहा और जनता की सेवा ही करते रहे हम। तो हम, जैसा कि हम जानते हैं कि फायर सर्विस पे जो एक क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर के लिए, आईपीएस ऑफिसर के लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। आज के टाइम पे तो और ज़्यादा जो स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन फायर सर्विस को लेकर उतना क्रेज़ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि आपको क्यों नहीं है? फायर सर्विस असल में पहले तो वाकई में नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था क्रेज़। घर से बुला के भर्ती किए जाते थे, इसीलिए कि इसमें बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ता था, बहुत ईमानदारी से और लगन से काम करना पड़ता था।
और बड़ी पाबंदी की नौकरी थी ये। 1 मिनट के लिए भी हम लोग यूपी फायर सर्विस में हैं। यूपी फायर सर्विस में 24 आवर कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता था। तो ऐसी हालत में इतनी पाबंदी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और कुछ भर्ती भी होते थे तो भाग जाते थे छोड़ के, कुछ बर्खास्त हो जाते थे। लेकिन सन 63 पे जो चाइना युद्ध हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान के युद्ध हुए, उसमें गवर्नमेंट ने तवज्जो दिया और फायर सर्विस को फिर धीरे धीरे, पहले पूरे यूपी में कोई 5 जिलों में फायर सर्विस था। अच्छा। और यानी सिर्फ 5 जिलों में मतलब सर्विस? यानी कवाल टाउन, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और उधर आगरा और लखनऊ, कुल 5 जिलों में 5-6 फायर स्टेशन थे और पूरे यूपी में कभी कभी कवर करना पड़ता था। अब बताइए कि इलाहाबाद से हम बांदा जाते थे आग बुझाने के लिए, या इलाहाबाद से यहाँ सुल्तानपुर और जगदीशपुर आते थे आग बुझाने के लिए। गांव में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो ऐसी हालत में फिर गवर्नमेंट ने महसूस किया धीरे 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 5 जगह के बजाय 10 जगह हुआ, 20 जगह हुआ। अब तो पूरे यूपी के सिर्फ जिले में नहीं बल्कि हर तहसील में फायर स्टेशन करीब करीब मौजूद है और बाज़ जगह तो 2-2 फायर स्टेशन मौजूद हैं एक एक तहसील में, जैसी आवश्यकता समझी गई। तो अब क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन वो क्रेज पब्लिक चूंकि बहुत ही रूखा सा विभाग मालूम होता है ये, लिहाजा खासतौर से सिपाही हवलदार वगैरह के लिए और बस नौकरी करो और दाल रोटी खाओ, मिश्रण खाना खा लो, बस इसी तरह का है। तो क्रेज भी उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में है, उन्होंने बीई फायर का कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किया है और उस कोर्स होने के बाद कुछ हर साल वो 2-1 बैच निकलते रहते हैं। 3 साल का बाकायदा कोर्स होता है वहाँ। तो उसकी वजह से अब हमारे यहाँ जितने गस्टेड ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर भर्ती होते हैं या और डिपार्टमेंटों में भी भर्ती होते हैं, मिल फैक्ट्रियों में भर्ती होते हैं, तो वो सब बी फायर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और वही लोग उसमें ज़्यादातर इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। और ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो उनका नियम है उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल लोगों को भी प्रमोशन मिलता है। तो अब क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतने ज्वाइंट डायरेक्टर फायर सर्विस में पहले एक बड़ी मुश्किल से 1 होता था या 2 होते थे, अब इस वक्त हमारे ख्याल में 7-8 ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे फायर सर्विस में। तो क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन वही है कि इतना ज़्यादा चार्मिंग नहीं है। उसकी वजह यही है कि इसमें वो रुतबे नहीं है, वो जलवे नहीं है, तो उसमें वो फायदे नहीं है। प्रमोशन के चांसेस भी अभी बहुत कम हैं। अगर कोई IAS और PCS के लिए तैयारी करके आवे तो क्या बनेगा, ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बन जाएगा, इससे आगे तो कुछ बनेगा नहीं। और वो भी कोई ज्वाइंट डायरेक्टर को जानता नहीं कि ये क्या चीज होता है, डिप्टी डायरेक्टर क्या चीज होता है। तो क्रेज तो यूपी फायर सर्विस का अभी भी अंधकार में है। इसके लिए काम गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जनता और संस्थाओं को भी इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखिए रोज आग लग रही है, कितनी जगह आग लगी है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहना हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना के का जो सेशन रहा है इसमें फायर सर्विस से कोई काम ही खास नहीं लिया गया, और जबकि फायर सर्विस लोगों की सेवा में हाँ खाली छिड़काव का काम दिया जाता रहा है। तो सड़कों के ऊपर जाके और बड़े बड़े अफसर वो दफ्तरों में जाके छिड़काव फायर सर्विस कर पा रही है, जबकि जान और माल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें और काम इसमें आगे। इसी तरह एम्बुलेंस सेवा, ये भी जान माल की रक्षा के लिए ये भी फायर सर्विस से जोड़ना चाहिए। ये हॉस्पिटल से, हेल्थ से जोड़ दिया गया है तो ठीक है वो भी जोड़े, लेकिन फायर सर्विस उसके साथ में होना चाहिए। फायर सर्विस की कुछ सेवाएं दी जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं।
लेकिन अच्छा आप हमें ये बताइए, लेकिन आप वैसे क्या बनना चाहते थे शुरुआत में? आपकी जो एक तमन्ना थी कि नहीं मुझे ये बनना है, तो वो क्या थी? ये बाय चांस आपका फायर में हो गया या आप कुछ और बनना चाहते थे और इसमें हो गया ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं बाई चांस नहीं हुआ हूँ, हाँ। क्योंकि हमारे फादर श्री मतलूब हुसैन साहब जेल डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, और वो भी एक फोर्स है, वहाँ पे भी सिपाही थे वो। और बचपने से हम लेफ्ट राइट की आवाज़ जो है बचपने से सुनते रहते थे, लिहाजा वो तो एक तरह से हमारे चाचा थे, वो भी सिपाही थे। तो इस तरह से वो एक तरह से हम समझते हैं कि फोर्स की पसंद हम लोगों की पैतृक हो गई। फिर हमारे भाई एहसान हुसैन है, वो भी पुलिस में रहे। अब इत्तेफाक की बात है कि अब इस युग में अब कोई हमारे परिवार से पुलिस में या किसी फोर्स में नहीं रह गया है। लेकिन अभी तक तो 2-3 पुश्तों से, वैसे तो ओरिजिनली तो हम लोग जमींदार टाइप के आदमी थे। हमारे दादा परदादा लखड़दादा सब जमींदार थे, जमींदारी का काम करते थे। लेकिन अब जमींदारी खत्म हो गई और उसके बाद तो कहीं ना कहीं नौकरी करना था। तो हमारे पिताजी ने भी और हमारे दादा ने भी फोर्स को, वो हमारे चचा ने भी फोर्स को अपनाया, और पुलिस में और जेल डिपार्टमेंट में, और इसी का असर हमारे ऊपर भी पड़ा। हमने स्कूल में भी एनसीसी ले रखा था, और एनसीसी में 2 साल हमने वहाँ कोर्स किया, 9th और 10th जब हम पढ़ते थे तब। उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग वगैरह में चले गए, फिर आगे नहीं कर सके। तो ये कोई इत्तेफाकिया नहीं था, एक चॉइस, एक पसंद थी मतलब कि देश के लिए कुछ करना है, देश ये के था। लिए सेवा करने की एक भावना थी। मिलिट्री में भी जाना चाहते थे, हाँ। और कि मिलिट्री में हमारे एक बुजुर्ग थे, कल्बे अब्बास साहब फख्र कौम थे, और वो जब यहाँ मुहर्रम में आए तो उनसे मुलाकात हुई, कहीं मियाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा हाई स्कूल करके अब इंटर में एडमिशन लिया है। कहेंगे तो फिर इंटर करके क्या करेंगे? हमने कहा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जगह निकलेगी तो उसमें अप्लाई करेंगे। उस वक्त इंटर लिया जाता था। तो उन्हें याद रहा, वो हमारे फायर ब्रिगेड में एक सैयद शजीरुल हसन नकवी साहब थे, वो फायर स्टेशन ऑफिसर थे इलाहाबाद में। उनसे उठना बैठना था, तो उनसे बातों बातों में वो तस्करा हुआ। उन्होंने हमको प्रॉस्पेक्टस भेज दिया कि ये यहाँ पे इलाहाबाद फायर सर्विस स्टेशन पे 3 महीने का कोर्स होता है, और उसमें इतना प्राइवेट लोगों को भी कोर्स मौका मिलता है, तो अगर आपको करना हो कर लीजिए। हमने आप प्रॉस्पेक्टस देखा और अपने और साथियों से और बुजुर्गों से राय लिया और चले गए ट्रेनिंग करने के लिए। हालांकि उस जमाने में हमारी माता ने 500 रुपए हमें यानी कोर्स करने के लिए दिया था। सिर्फ 500 रुपए। वो 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। तो 500 रुपए भी हमारे ख्याल में 8-9 पेड़ बिके थे किसी तरह से, तब जाके उस जमाने में 500 रुपए आए थे। हाँ। अच्छा, आप जैसा कि अभी आपने बताया कि जमींदारी थी आपके यहाँ कहीं ना कहीं, तो अच्छा क्या उस वक्त टाइम पे क्या नौकरी को लेकर और जमींदारी को लेकर क्या फर्क था? कि उस वक्त क्योंकि ऐसे लोग कहते थे जमींदार रहते थे लेकिन नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, तो लेकिन आपने कहा कि जैसे आपके पिताजी जो थे वो भी पुलिस में थे, और उसके बाद फिर और भी चचाजाद भाई भी आपने बताया वो भी पुलिस में थे, तो ये चीज़ें कैसे आई कि नहीं करना है, नौकरी करना है? नहीं, जमींदारी तो एक इज्जत समझी जाती थी कि इसमें हमारी इज्जत ज़्यादा है, और फुर्सत भी रहती थी ज़्यादा, यानी कंट्रोल करना पड़ता था कि गवर्नमेंट का टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। तो उसके लिए जाहिर है कि निगाह रखना पड़ता था किसको हम बोने के लिए कौन सी ज़मीन दे, किससे हमको कितना मिलेगा, और उसी को उसूल के गवर्नमेंट का जो टैक्स होता था वो जमा करना सरकार के खजाने में, ये उसका फर्ज होता था। तो वो एक चला आ रहा था वर्ष से। तो लेकिन
जमींदारी के बाद जब जमींदारी खत्म हो गई तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा, मतलब उसके बाद खत्म हो गई थी, जब तक आप लोग बड़े हुए तब तक जमींदारी हाँ उतनी खत्म हो चुकी थी। हाँ हाँ। अच्छा। और उसके बाद फिर दो ही चार हम लोगों के लिए हमारे वतन में और हमारे कौम के लोग ज्यादातर या तो टीचर हो गए या किसी फोर्स में चले गए, कुछ लोग मिलिट्री में चले गए, कुछ लोग पुलिस में चले गए, जहाँ जिसको जगह मिली वो। यानी सिर्फ यूपी नहीं बल्कि यूपी के बाहर भी बहुत से लोग, कुछ महाराष्ट्र चले गए वहाँ नौकरी करते रहे, कुछ मध्य प्रदेश चले गए वहाँ नौकरी करते रहे। तो इस तरह से फोर्स में ज़्यादा थे। लेकिन ये टीचर लाइन भी बहुत अपनाया लोगों ने, जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे थे या जिसको मिल गई कह लीजिए, जिसकी जहाँ रोजी लग गई वो वहाँ चला गया। ये कहानी थी। अच्छा, हमने मतलब अब आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है अपने सर्विस के दौरान की जो आपको आज तक याद हो कि मैंने किसी की, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट बहुत बड़ा जो आज भी याद है? बहुत बहुत तो होता ही रहता था। अब लेकिन कोई समझिए, एक ऐसी घटना तो होगी जो आपको ऐसा लगता है, नहीं ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था, या तो पहली बार एक ऐसा मोमेंट होता है कि आप पहली बार अपनी सर्विस में आपने उस चीज का काम किया और बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ आपको कि मैंने ये काम किया। मुझे सबसे पहले तो वाकई में प्राउड उस दिन फील हुआ कि जब सन 65 की या 66 की बात है कि हम गए, क्या नाम है, वही हमने जो पहले बताया कि गाय का रेस्क्यू करने के लिए हम कुआं में उतरे। वो नाट वगैरह, चेयर नाट वगैरह लगा के उतरा जाता था, तो गाय कुएं में गिर गई थी। और उसके बाद उसको हम निकाल कर सुरक्षित जिंदा निकाल कर लाए और बाहर। उस दिन वापस आने के बाद हमें उसके ऊपर जब इनाम वगैरह भी मिला, 5 रुपए उस वक्त इनाम मिला था, तो महसूस हुआ कि हाँ कुछ हमने अच्छा काम किया है। लेकिन उसी के साल ही 1.5 साल के बाद एक बार वहीं इलाहाबाद में एक कुएं में एक औरत, वो ठठेरी बाजार एक मोहल्ला था, उसमें वो कूद गई थी। और वो कूदने के बाद उसके हाथ में चाकू भी था। अच्छा। और चाकू लिए हुए थी। और हम जब अंदर जाए तो हमें कहे कि हम चाकू मार लेंगे अपने। अच्छा। अब हम बड़े चक्कर में पड़ गए कि इसको किसकी जान कैसे। फिर उसको समझाते बुझाते थोड़ा सा बताते जब नॉर्मल हुई थोड़ी देर के बाद, तो उसको हमने फिर उसको भी गांठ वांठ में बांध के फिर पहले उसको निकलवाया, फिर उसके बाद हम निकले। तो उस दिन वाकई में वापस जब हम आए थे तो हमें फिर आकर बिस्तर पे अपने लेट गए। रात का वक्त था, करीब 1 बजे 2 बजे रात में। तो उस वक्त वाकई में ऐसा होता था कि ईश्वर का, यानी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते थे हम कि अल्लाह तूने मुझे कितनी अच्छी जगह पे नौकरी दिया है कि आज हमारे हाथों से एक औरत जो है, जो कुएं में मर जाती है, उसकी जान बचा दी है। इस तरह के वाकयात हमारे जीवन में बराबर होते रहे। जीवन कोई जल गया है, कोई 50% जल गया, कोई 60% जल गया। ऐसे लोगों को अस्पताल ले जा रहे हैं, ले जाके भर्ती कराना। फायर सर्विस की ये सेवा अब तो बहुत ही कम होती जा रही जब से एम्बुलेंस वगैरह हो गई है। हाँ। लेकिन फायर सर्विस की पहले ये सेवा बहुत ही ईमानदारी की और बहुत ही जोखिम भरी होती थी।